चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक मेडल खादिम हरमैन शरीफैन के शाही फरमान के तहत दिया गया। ISPR ने बताया किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज है। मुलाकात में खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन पर गुफ्तगू, तस्वीराती इश्तराक और इलाकाई चैलेंजेस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हारिस साहब, क्या कहेंगे आप, सऊदी अरब का इतना बड़ा अवार्ड मिलना ये पाकिस्तान की प्रोफेशनल मिलिट्री लीडरशिप पर इंटरनेशनल ट्रस्ट का सबसे बड़ा सबूत है? आई थिंक ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जो खिदमात हैं इंटरनेशनल, रीजनल, फिर खास तौर पर मिडल ईस्ट के अंदर, और जो सऊदी अरब के साथ हमारा एक स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदा भी हुआ है, और उसके अलावा भी वहाँ पर जो जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात इम्प्रूव करने में मिलिट्री टू मिलिट्री लीडरशिप का जो डिप्लोमेसी में काम किया है, उसको सराहते हुए वहाँ के जो वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने ख़ास तौर पर ये किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास का अवार्ड दिए जो कि उनका सबसे बड़ा अवार्ड है। और ये रिकग्निशन है कि कितना फील्ड मार्शल से जाते कितना प्रोफेशनल सिपाहीसालार हैं, पाकिस्तान का नाम दुनिया में कितना रोशन किया है। और उसके बाद आपके सामने वो दुनिया में इस वक्त टेकन एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल फील्ड मार्शल, और इससे आप ये अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के कितने ताल्लुकात और नज़दीक हुए हैं। और फिर उनको एक शर्त बख्शा कि पाकिस्तान को हरमैन से फैन की जो है हिफाजत की जिम्मेदारी दी गई, जो बहुत बड़ा एज बीइंग मुसलमान वो बहुत बड़ा हमारे लिए एजाज़ है। और दिस शोज उनका कितना एतमाद है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेटेजिक दफाई मुआहदा भी किया है। और अब ये किंग अब्दुल अजीज एक्सीलेंस जो अवार्ड क्लास है वो दिया। आई थिंक इससे ये पता चलता है कि अब दोनों ममालिक कितने एक दूसरे के नज़दीक हैं। जी बिल्कुल, दोनों ममालिक कितने एक दूसरे के करीब है। हारिस नवाज सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तजियाकार हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सऊदी एजाज से नवाजा गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एजाज़ है, ये सिर्फ फील्ड मार्शल साहब के लिए नहीं। फील्ड मार्शल साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया इस्लाम के अंदर जो नंबर 1 आर्मी है और वाहिद न्यूक्लियर पावर है उसके सरबराह हैं, और पूरी दुनिया के अंदर अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाम गूंज रहा है। पाकिस्तान फौज की जो है वो इज्जत बढ़ रही है, एक मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और मगरिब और मशरिक के अंदर जो है हमारे दौर का आगाज़ हो चुका है। फील्ड मार्शल साहब जो है वो नुमाइंदा ख़ास हैं पाकिस्तान के, ज़ाहिर है हमारी बहादुर फ़ौज के बहादुर सरबराह हैं। और ये बहादुरी जो है सिर्फ हम नहीं बोल रहे, बल्कि ये डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद बोलते हैं। वो इनको अपना फेवरेट फील्ड मार्शल बोलते हैं, वो इनको एक बहादुर आदमी बोलते हैं, और वो बहादुरों की कदर करते हैं। देखें, दुनिया बहादुरों की है। हकीकत यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के हवाले से अभी जो फील्ड मार्शल साहब ने जब बात की उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में 10 तारीख को, तो उसमें उन्होंने यही कहा कि वो अल्लाह ने उनको खादिम हरमैन ने शरीफैन चुना और हमें जो है मुहाफ़िज़ हरमैन चुना। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। खित्ते के अंदर जो तब्दीली हो रही है उसको आप अगर मुलाहिज़ा करें कि एक तरफ ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो इस्तेहकाम पैदा हुआ, उसमें भी पाकिस्तान का एक अहम किरदार है। और फिर ईरान और इजराइल की जब जंग होती है तो उसमें तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं। ये नारे जो है वो किसी वजह से लगते हैं। दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान से मामला आता है तो पाकिस्तान जो है वो बड़े जुर्रतमंदाना अंदाज के अंदर जो है उनके दंदान शिकन जवाब देता है, और भारत की तो वो दुर्गत बनाता है जो दुनिया अभी तक खुद अपनी आंखों से जो है देख रही है। अभी हालिया जो बरतानवी डिफेंस जनरल के अंदर जो रिपोर्ट आई है जिसके अंदर 4 राफेल जहाज
जहाज गिरने का बताया गया, तो मेरे ख्याल में ये तमाम हिकमत अमली जो है इसके अंदर अफवाज पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। और फील्ड मार्शल साहब जब से कमांडर डिफेंस फोर्सेस बने हैं, जो कि वक्त का तकाजा था, ज़रूरत थी, और फॉर्मर जो जॉइंट चीफ थे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये उन्होंने ही जो है वो एक जो ख्याल पेश किया था और उन्होंने अपना इसका इजहार अपने आखिरी ये उनकी ही कमांड में हो रहा है। अब्दुल्ला साहब साथ ही रहिएगा, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब, क्या कहेंगे आप? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कमांड में पाकिस्तान आर्मी ने मुस्लिम उम्मा के बीच एक नया स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है। देखिए, बात यह है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरीके से मार के हक में इतनी बड़ी फौज को और जिस शक्ल से फाश दी है, वो काला किया है, उनको दुनिया में शरीर कर दिया, पाकिस्तान को दुनिया में एक नया आला मुकाम दिया, और ये शो किया कि पाकिस्तान एक नहायत ही मैच्योर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क है और हमारी मुसल्लह फौज दुनिया में बेहतरीन पेशेवर और उसके बाद बैटल हार्डन्ड आर्मी है और ये किसी का भी मुकाबला कर सकती है। तो ये जो है, इससे आप इसे देखकर ट्रम्प ने किस तरीके से उनको सराहा है कि यूरोपियन यूनियन में मिडिल ईस्ट के तो खैर बहुत ज़्यादा हमने किया, अभी भी जब गए वहाँ पर सिक्योरिटी के बारे में बात हुई है, हालात देखे उनके बारे में बात की गई है। तो ये दुनिया पे चाइना देख लें, रशिया देख लें, इधर टेम्परेचर को देख लें, हर जगह पर पाकिस्तान है बिकम अ रीजनल सिविलाइजर और दुनिया में नाम रोशन हो गया। हर एक पाकिस्तान को और समझता है कि पाकिस्तान का एक नया किरदार है बढ़ती दुनिया के अंदर। तो इसको आप देखते हैं, फिर रियलाइज करते हैं कि वाकई फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को का एक किरदार दिया, उभारा है पूरी दुनिया के अंदर और रिकग्नाइज किया हमारी अथॉरिटी को। और हम पहली दफा दुनिया में फर्स्ट टाइम एज ए इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री बिहेव करने शुरू किए, विच वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से अब दुनिया रिकग्नाइज कर रही है और फिर जाहिर है कि जिस तरीके से सही बात अब्दुल्ला गुल जो बात कर रहे थे कि ये गल में मुशर्रफ पे जो उन्होंने बात की है कि ये बहुत बड़ा एजाज है पाकिस्तान के लिए, 7 महीने हरियाणा शरीफ कहने के लिए कि वहाँ के दोनों जो होली मॉस्क है उनकी हिफाजत को पाकिस्तान को ये मदद दी, ये बहुत बड़ा एजाज है। और ये हाल मुसलमान का आई वुड से एक ख्वाब होता है। तो ये देखते हुए तो बहुत सोच समझ के सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ ये दफाई मुआहदा भी किया फौज के साथ, और फिर जो उनकी किरदार रहे चाइना से दोस्ती से, ईरान के साथ आप देख लें, फिर बांग्लादेश के आपको नजर आ रहा है, वो देखिए आप, रशिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के हर मुल्क से बेहतर हो रहे हैं। तो इनको ओवरऑल देखें तो ये उन्होंने बहुत सोच समझ के आला तरीन जो इजाज़त की अब्दुल अजीज एक्सीलेंस क्लास वो अवसर दिए हैं और ये राइटली डिजर्व्ड इट। और ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। ऑनेस्टली अपील कि ये जितना नाम रोशन पाकिस्तान का इस वक्त हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम के लिए ये खुशी का दिन है। अब्दुल्ला साहब, आपकी तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे आप? क्या ये अवार्ड इस बात का इजहार नहीं कि पाकिस्तान आर्मी अब रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का